बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिजिक्स में खुशामदीद। जनरल फिजिक्स में आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन करने से पहले हम आते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ कि एटमॉस्फेयर क्या है। हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म की गैसेस मौजूद है जिसको हमने हवा या एयर का नाम दिया है। एयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का और इन गैसेस का डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहता। जितना हम ऊपर जाते हैं इतना इनकी डेंसिटी कम होती है और एक पॉइंट आएगा जहां पर एयर बिल्कुल एग्जिस्ट भी नहीं करता है और वहाँ पर ज़िंदगी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना भी पॉसिबल नहीं है। अब हम एटमॉस्फेयर इस तरह डिफाइन कर सकता है, द अर्थ सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब इस एयर का कुछ वेट भी होगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड बाय पार्टिकल ऑफ एयर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एयर पार्टिकल जो फोर्स है कुछ खास एरिया पे, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये ऑल डायरेक्शन में होता है। इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि जब बच्ची बबल बनाती है तो वो पंख एक खास डायरेक्शन में देती है, लेकिन बबल सर्कल में बन जाती है। इस तरह जब बैलून में हम हवा भरते हैं तो यहाँ भी एयर एक ख़ास डायरेक्शन में या हवा एक ख़ास डायरेक्शन में हम पोंक देते हैं, लेकिन बैलून जो है वो हर तरफ पुल जाते हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हर तरफ में होता है। अब हम आते हैं मेजरमेंट, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर का मेजरमेंट हम किस तरह की जा सकती है। जो इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं बारोमीटर। बारोमीटर जो है ये एक ग्लास ट्यूब है जो 1 मीटर इसकी लंबाई है और इसका एंड यानी इसका एक एंड जो होता है वो क्लोज होता है, बंद होता है, और एक ओपन होता है। इसमें मरकरी होता है यानी मरकरी से भरा होता है। अब क्या करते हैं हम, और इसके साथ एक स्केल भी लगा हुआ होता है। अब ये मरकरी का जो ट्यूब है जिसका एक एंड ओपन है और दूसरा क्लोज है, अब ये हम क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं यानी उल्टा करते हैं एक ट्रफ में। जब ये एक ट्रफ में हम उल्टा करते हैं, अब एक इस ग्लास ट्यूब से मरकरी का क्या हो जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। एक पॉइंट पे ये बहना बंद हो जाएगा। जितना मरकरी इसमें नीचे आया यानी एक खास पॉइंट तक पहुंचा मरकरी, ये है इसका क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम बात करें सी लेवल का तो मरकरी 76 सेंटीमीटर तक आ जाएगा इस ट्यूब में, और ये 76 सेंटीमीटर जो है ये किस चीज़ के बराबर है, 101300 यानी 1,13,000 पास्कल का बराबर होगा। ये जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि 76 सेंटीमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है या यहाँ जो मरकरी का लेवल है ये कितने पास्कल का बराबर है, 101300 यानी 1,13,000 का। हम मरकरी, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्रिएट हो सकता है कि हम मरकरी क्यों इस्तेमाल करते हैं एज कंपेयर टू वाटर, यानी ये जो बारोमीटर है इसमें हम मरकरी क्यों इस्तेमाल करते हैं, पानी क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए कि मरकरी का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, यानी जितना हमारे पास इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो इतना हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत होगी, अपरेटस, जो चीज़ है अपरेटस इसमें यूज़ होते हैं वो छोटे ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अब हम 1 मीटर बारोमीटर लेते हैं, अगर हम पानी इस्तेमाल करते हैं तो पता नहीं कितना मीटर लंबा बारोमीटर हम लेंगे। तो इस वजह से जो मरकरी है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इस वजह से हम क्या करते हैं, मरकरी इस्तेमाल करते हैं पानी की जगह।
तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका सबका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।